हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में, जो कि हमने उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करने पर फिनोल हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और सोडियम फिनोक्साइड बनता है। यह जो रिएक्शन है वो फिनोल की एसिडिक रिएक्शन मतलब एसिडिक नेचर को शो करती है। यह रिएक्शन फिनोल के अम्लीय व्यवहार को दर्शाती है। नेक्स्ट है फिनोल की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फिनोल की एल्किल हैलाइड के साथ जो ये रिएक्शन है उसे हम एल्काइलेशन या इथरिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक ईथर है। जब फिनोल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑर्थो एल्किल व्युत्पन्न अथवा एरोमेटिक ईथर बनते हैं। ऑर्थो एल्किल व्युत्पन्न या हम कह दें क्या बनते हैं, एरोमेटिक ईथर बनते हैं। तो फिनोल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एरोमेटिक ईथर बनाता है। नाउ थर्ड वन इज फिनोल की रिएक्शन किससे कराएं हम, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। तो फिनोलिक समूह जो है ये हेलोजन फिनोलिक समूह यानी C6H5OH में जो OH ग्रुप है उसका हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन या विस्थापन सब्स्टिट्यूशन इतना आसानी से नहीं होता जितना कि एल्कोहल्स में होता है। इसलिए फिनोल की हेलोजन अम्ल यानी HX लाइक HCl HBr HI इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन फिनोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड या PX3 या PX5 के साथ रिएक्शन करता है। और क्या यहाँ पर क्या होता है, PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन करने पर जो फिनोलिक समूह है यानी OH ग्रुप जो है ये हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नाउ रिएक्शन विद अमोनिया के साथ फिनोल उच्च दाब पर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो जब उच्च दाब पर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फिनोल को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो बनते हैं एरोमेटिक एमीन, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। फिनोल व्हेन रिएक्ट विद NH3 देन इट गिव्स एनिलीन यानी C6H5NH2। ओके, फिनोलिक समूह दैट मीन्स OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय NH2 ग्रुप। अब है फिनोल का एसाइलेशन या एस्टरिफिकेशन। एल्कोहल की तरह ही यदि फिनोल की रिएक्शन भी एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाए तो एसिटिल व्युत्पन्न या एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, C6H5OH जब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो फेनिल एसीटेट यानी कि C6H5OCOCS3 प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन फिनोल इज रिएक्ट विद जिंक। फिनोल इज रिएक्ट विद जिंक देन इट गिव्स बेंजीन। क्या हो जाता है इसमें, फिनोल का रिडक्शन, इसमें फिनोलिक समूह का अपचयन हो जाता है और जिससे बेंजीन प्राप्त होता है। तो जिंक चूर्ण के साथ जब फिनोल को जब गर्म किया जाता है तो फिनोलिक समूह का रिडक्शन होकर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स बेंजीन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज व्हेन फिनोल इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ निकिल।
तो निकिल के प्रेजेंस में भी इसका अपचयन करवाया जा सकता है। यदि फिनोल का निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन करवाया जाए तो साइक्लोहेक्सेनोल जो है प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या है, ऑर्थो एसिटाइलेशन या एसिलीकरण, जो कि पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिल क्लोराइड, फिनोल की जब एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन इट गिव्स एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन यानी कि C6H5OCO CH3। ओके, नेक्स्ट है बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन की रिएक्शन। इसमें व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वही एस्टर ही बनेगा यानी C6H5OCO C6H5, क्योंकि यहाँ पर हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, फिनोल की C6H5COCl के साथ। तो COC6H5 ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा किसमें, C6H5O ग्रुप के साथ। तो C6H5O COC6H5 तो बनेगा फेनिल बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। ओके, नेक्स्ट है इथरिफिकेशन और ऑर्थो एल्काइलेशन। इसमें क्या है, फिनोल की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कराएंगे तो पहले हमें प्राप्त होता है फिनोक्साइड आयन। पहले हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोक्साइड आयन, जब फिनोल की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। यह फिनोक्साइड आयन जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ईथर या ऑर्थो एल्किल बेंजीन भी आप इसको बोल सकते हैं, C6H5OR। यहाँ पर ईथर जो है बनेगा तो इसको हम कहते हैं ईथरीकरण। इसी प्रकार यदि फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन अगर एलिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाए, फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन एलिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाए तो क्या होगा, एलिल एरिल ईथर जो है प्राप्त होता है। एलिल एरिल ईथर यानी एल्किल हैलाइड लें, जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे उसका एल्किल ग्रुप जो है ईथर ग्रुप जो प्रोडक्ट होगा उसमें आएगा। तो हमने यहाँ एलिल ब्रोमाइड लिया है तो एलिल ग्रुप जो है वो ईथर एज अ प्रोडक्ट में जो है रहेगा, तो एलिल एरिल ईथर हमें प्राप्त होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर फिनोल की रिएक्शन एलिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इट गिव्स एलिल एरिल ईथर। नेक्स्ट है क्लेजन रीअरेंजमेंट यानी क्लेजन पुनर्विन्यास। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है, यदि हम एलिल एरिल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो एलिल समूह का बेंजीन रिंग में ऑर्थो स्थिति पर विस्थापन हो जाता है। यानी हमने लिया एलिल एरिल ईथर, ये एलिल एरिल ईथर लिया, यदि हमने इसको गर्म किया है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो जो एलिल ग्रुप है उसका ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यदि ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है तो जो प्रतिस्थापन होगा या विस्थापन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा एलिल ग्रुप का, वो कहाँ हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर वो उसी स्थिति में होगा जब ऑर्थो स्थिति ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो आप जैसा कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं, हमने एलिल फेनिल ईथर एज अ सबस्ट्रेट लिया। जब इसको गर्म किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो हमें मिला ऑर्थो एलिल फिनोल। क्या मिला, ऑर्थो एलिल फिनोल, क्योंकि एलिल ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हो गया है कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर थ्रू रीअरेंजमेंट। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आपके पास है, इसमें ऑर्थो एलिल ईथर अगर जो हम देख रहे हैं इसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो एलिल ईथर नहीं,
एलिल फेनिल ईथर, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों जो ऑर्थो पोजीशंस हैं वो रिएक्टेंट में ऑक्यूपाइड है। तो क्या होगा, दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड होने की वजह से जो एलिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा सॉरी, वो कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पर होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस, दोनों ऑर्थो पोजीशंस जो हैं वो ऑक्यूपाइड है। दैट्स वाई एलिल ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड एट पैरा पोजीशन। नाउ अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि ये ऑर्थो एलिल ईथर जो एलिल फेनिल ईथर जो हमने एज अ रिएक्टेंट लिया है, उसमें हमने क्या किया है, इनकी नंबरिंग कर ली है। ठीक है, ऑक्सीजन से जस्ट अटैच्ड जो कार्बन है उसको हमने अल्फा कार्बन दे दिया, देन बीटा, देन गामा। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जिससे CH2 ग्रुप पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर बेंजीन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव जो है यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी बॉन्डिंग होने की कोशिश हो रही है, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एक बीच में। इस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो रहा है। इसके बाद में रीअरेंजमेंट के थ्रू, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एलिल ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पर चला जाता है, और जो कि फास्टली, जो कि अनस्टेबल होता है और फास्टली ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगी और मिल जाएगा ऑर्थो एलिल फिनोल। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट बनता है और जो ऑर्थो एलिल फिनोल है, इन दोनों के बीच में हमने एक क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन जो इसलिए बनाया बिकॉज यहाँ पर ये है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं। कीटो इनोल चलावयवता के द्वारा ये जो मध्यवर्ती उत्पाद है ये एक स्थायी उत्पाद में यानी ऑर्थो एलिल फिनोल में बदल जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो फिनोल का ऑक्सीडेशन जब क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 की प्रेजेंस में कराया जाता है तो पैरा बेंजोक्विनोन हमें प्राप्त होता है। तो जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि फिनोल का ऑक्सीडेशन क्षारीय पोटेशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में कराया जाए तो हमें प्राप्त होता है क्विनोल। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रिएजेंट। ओके, तो क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन देता है पैराबेंजोक्विनोन, और इसी प्रकार क्षारीय पोटेशियम पर सल्फेट द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर के फिनोल देता है क्विनोल।